जय श्री राम। नमस्कार आप सभी को। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा ये एडवांस वास्तु का 4th क्लास है। ठीक है, अभी तक हमने समझा कि कितने टाइप्स ऑफ वास्तु होते हैं, वैदिक वास्तु, मॉडर्न वास्तु और एस्ट्रो वास्तु, जिसके ऊपर हम आएंगे। अभी वैदिक वास्तु का समझा था मैंने आपको। वैदिक वास्तु बेसिकली एडवांस वास्तु जो है अपना मॉडर्न वास्तु, उसमें कवर हो ही जाता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वैदिक वास्तु में 8 दिशाएं लेके काम करते हैं और मॉडर्न वास्तु में हमें 16 दिशा पे काम करना होता है। ठीक है, 16 दिशा मैंने आपको बताई कैसे देखते हैं, डिग्री कैसे लेनी है। ठीक है, गूगल अर्थ प्रो से आप पूरा एक अपना घर का चार्ट बना के किसी एजेंसीज को दे दो। ठीक है, वहाँ से पूरा आपको मिल जाएगा। मीन्स आपके घर का जो नक्शा है तो आपको पता चलेगा कि आपके घर के जो जोन है उसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटी है, बेडरूम कहाँ पे, स्टोर रूम कहाँ पे, मेन डोर कहाँ पे। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है वास्तु का। ये लाइफ में एक बार करना है, वन टाइम एक्टिविटी। एक बार आपको आपके सही जोन का पता चल गया तो उस हिसाब से आप वास्तु की रेमेडी भी कर सकते हो और थोड़ा बहुत आगे पीछे जो करना है घर के अंदर चीज़ें वो कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम ना जो दो चीज़ें हमने समझी थी कि एलिमेंट्स, ठीक है, कौन से एलिमेंट का कौन सा जोन है, उस एलिमेंट का कलर कौन सा है, शेप कौन सा है, उसका मेटल कौन सा है। फिर हमने समझा था कि एक्टिविटी, टॉयलेट हो गया, बेडरूम हो गया, स्टोर रूम हो गया। ठीक है, तो आज के क्लास में हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे। मेजर जो एक्टिविटीज़ है उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है जी, तो मैंने यहाँ पे ना एक चार्ट बनाया। सॉरी, देखो यहाँ पे मैंने 16 जोन के हिसाब से जो हमारी मेजर एक्टिविटी होती है घर के अंदर क्या होता है। देखो, लिविंग रूम, पूजा रूम, आपके घर का डाइनिंग टेबल, बेडरूम, टॉयलेट, किचन, स्टोर रूम, स्टडी टेबल और स्टेयरकेस। ठीक है, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे कि इन 16 जोनों में ये एक्टिविटी के लिए सबसे अच्छे जोन कौन से हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं लिविंग रूम से। देखो, लिविंग रूम क्या है? ड्राइंग रूम, जहाँ पे आपके घर के सारे सदस्य मैक्सिमम टाइम यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर आपका लिविंग रूम नॉर्थ वेस्ट में है, नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्या होगा, यहाँ पे अगर आपका लिविंग रूम होगा ना तो ज़्यादातर जो घर के सदस्य है वो ग्लैमर के पीछे, एट्रैक्शन के पीछे, ठीक है, तो उसके बारे में ज़्यादा सोचेंगे। तो लिविंग रूम वहाँ पे नहीं होना चाहिए। नॉर्थ में लिविंग रूम अच्छा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन करोगे करियर प्रोस्पेक्टिव को लेके। ठीक है, आगे जो अवसर आने वाले उसके ऊपर। ठीक है, तो आपका ना करियर ओरिएंटेड माइंड रहेगा, तो विच इज़ अ गुड साइड। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट ये भी सही है। नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादातर आप देखोगे, अगर किसी का नॉर्थ ईस्ट में ड्राइंग रूम है ना, जो गेस्ट आते होंगे आपको हेल्थ टिप्स ज़्यादा देंगे, क्योंकि ये हेल्थ एंड इम्यूनिटी का जोन है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बातें उसके ऊपर होगी। कोई बुरा नहीं है, अच्छा ही है। नॉर्थ ईस्ट ये भी सबसे अच्छा है। आपको रिलीजियस बनाता है। ठीक है, धर्म के ऊपर बात होती है घर में, रिलीजियस मैटर्स के ऊपर बात होती है, अध्यात्म के ऊपर बात होती है। ठीक है, आपका स्वभाव धीरे धीरे धार्मिक बनता जा रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट में लिविंग रूम अच्छा है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे भी अच्छा है। जो घर के सारे सदस्य मिलजुल के आनंद में बातें करते रहे तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट भी अच्छा है। ईस्ट भी अच्छा है। एक्चुअल में जगह सोशल कनेक्शन या लिविंग रूम के लिए ईस्ट सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो आप क्या, आपके जो सोशल मुद्दे, सोशल कनेक्शंस है, ठीक है, आपका सोसाइटी में नाम बढ़ेगा। और जो राजनेता होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं, उनको तो उनके घर का जो लिविंग रूम है या बेडरूम है वो ईस्ट में ही रखना जाए, उनके लिए सबसे बेहतर है। क्योंकि वो समाज से जुड़े हुए लोग हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे बंदे जिनका प्रोफाइल सोसाइटी से जुड़ा हो, उनको आइदर आप बेडरूम आपका ईस्ट में रखो या फिर आपका लिविंग रूम ईस्ट में रखो, सबसे अच्छा है। उसके बाद है ईस्ट साउथ ईस्ट। ठीक है, देखो 3 जोन ऐसे है जो नेगेटिव ही है। एक ईस्ट साउथ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट है। ठीक है, यहाँ पे टॉयलेट या टॉयलेट के अलावा और कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती। देखो, यहाँ पे आपका लिविंग रूम होगा ना तो क्या होगा ना, आप ना ऐसे डिस्कशन करोगे जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। मीन्स ये एनालिसिस का जोन है, एंग्जाइटी का जोन है, चर्निंग का जोन है। बातें चलती जाएगी, बट एक पॉइंट के ऊपर आप लोग सहमत नहीं हो पाओगे।
ठीक है। तो अवॉइड करना चाहिए, ईस्ट साउथ ईस्ट में लिविंग रूम नहीं होना चाहिए। लिविंग रूम बोलो, ड्राइंग रूम बोलो, बैठक व्यवस्था बोलो, सब एक है। साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट में भी आप लिविंग रूम रख सकते हो, ठीक है, बट इसमें डिस्कशन अच्छा होगा। जैसे ग्रुप डिस्कशन वगैरह होते हैं ना, जहाँ बंदा शॉर्ट शॉर्ट से अपने पॉइंट्स रखता है, ठीक है। तो साउथ ईस्ट में अच्छा तो है, बट सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है कि आपका जो डिस्कशन है ना, वो शांतिपूर्ण तरीके से नहीं होगा, थोड़ा एंगर होगा उसके अंदर, क्योंकि फायर का जोन है। तो हो सके तो जो ये वाले जोन है नॉर्थ वाले, उसमें भी नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, ये सही है। साउथ ईस्ट में कभी कभी एंगर इश्यूज क्रिएट होते हैं, ठीक है, बट अच्छा है, रख सकते हो। साउथ ईस्ट भी अच्छा है, ठीक है, आपको मानसिक बल प्रदान करेगा, शारीरिक बल प्रदान करेगा, पावर एंड कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छा जोन है। तो जितना टाइम आप वहां पे स्पेंड करोगे अच्छा है। ड्राइंग रूम साउथ में भी बहुत अच्छा है, आपकी प्रसिद्धि को फैलाएगा, ठीक है, आपका मन शांत रहेगा, क्योंकि रिलैक्सेशन का जोन भी यही है, साउथ जोन। यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, साउथ वेस्ट अवॉइड करो। ये डिस्पोजल की जगह, एक्सपेंडिचर की जगह। आप देखोगे अगर आपका ड्राइंग रूम साउथ वेस्ट में है तो ना अननेसेसरी एक्सपेंसेस रहेंगे आपकी लाइफ में। दूसरा ना बिना बात के झगड़े भी हो सकते हैं, तो अवॉइड करो, साउथ वेस्ट में नहीं रख सकते हम। साउथ वेस्ट बहुत अच्छा है, आपको स्टेबिलिटी देता है। दूसरा ना, आपके घर में अगर छोटे बच्चे होंगे तो उनको प्रोत्साहन मिलेगा कि घर के जो बुजुर्ग है उनसे कैसे बात करनी है, ठीक है, कितने विनम्र होकर बात करनी है। और पितरों का आशीर्वाद रहता है, साउथ वेस्ट पितरों की जगह है, तो वहाँ पे आप जितना अपना टाइम स्पेंड करोगे आपके लिए अच्छा है, लाइफ आपकी स्टेबल चलेगी। वेस्ट साउथ वेस्ट बच्चों के लिए अच्छा है, बड़ों के लिए भी अच्छा है, और सबसे बढ़िया तो जो स्टॉक मार्केट का काम करते हैं उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि ये सेविंग्स की जगह है, एजुकेशन की जगह है, ठीक है। वेस्ट भी बहुत अच्छा है लिविंग रूम के लिए, ठीक है, आपको गेन्स मिलते हैं। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट अवॉइड करना चाहिए, यहाँ पे नहीं होना चाहिए लिविंग रूम। नॉर्थ वेस्ट अच्छा है, आपको जब भी सपोर्ट की जरूरत होगी आपको वो सपोर्ट मिलते रहेंगे, ठीक है। तो लिविंग रूम के लिए ना देखो, मेजरली 3 ही जोन है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट, और दूसरा नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। 4 जोन ऐसे हैं जहाँ पे आप लिविंग रूम मत रखो तो अच्छा रहेगा, बाकी आप किसी भी जोन में अपना बैठक व्यवस्था बना सकते हो, लिविंग रूम रख सकते हो। अभी आ जाता है पूजा घर के ऊपर, ठीक है। पूजा घर के लिए सबसे बेस्ट प्लेस है नॉर्थ ईस्ट, इससे बढ़िया कोई प्लेस नहीं है, ठीक है। विश्वकर्मा प्रकाश में भी पूजा घर के लिए ईशान कोण ही बताया गया है, ठीक है, क्योंकि उसका उस जोन का एट्रीब्यूट है ना, आप उस जोन में जो भी काम करोगे ना आपका क्लैरिटी बहुत सही रहेगा, और जो डिवाइन एनर्जीज होती है उनके साथ अगर आपको कनेक्शन बनाना है, ठीक है, मेडिटेशन करना है, कुछ योगाभ्यास करना है, तो उसके लिए सबसे अच्छा और उपयुक्त जोन नॉर्थ ईस्ट ही है, ठीक है। यहाँ पे तो अवॉइड करना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट मैंने आपको बताया इस जोन का सिग्निफिकेशन सेक्स एंड अट्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पे ना तांत्रिक पूजा, जो लोग तांत्रिक होते हैं वो लोग तंत्र मंत्र जो भी करना है वो इस डायरेक्शन में कर सकते हैं, ठीक है। तांत्रिक लोगों के लिए सही है, बट हमारे जैसे नॉर्मल इंसान के लिए जो रूटीन में अपनी लाइफ जी रहे कॉमन मैन, कभी नहीं रखना चाहिए नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। नॉर्थ में देखो, अभी मैंने आपको बता दिया कौन से जोन, देखो नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ये 3 जोन ऐसा है ना जहाँ पे आप अपना पूजा घर एक डेडिकेटेड टेम्पल बना सकते हो, रख सकते हो, ठीक है। बाकी ये दूसरी सारी जगह पे अवॉइड करना चाहिए। अभी मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, जो जहाँ पे जो हम साधना कर सकते हैं, किस देवी देवता की आराधना कर सकते हैं, वो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा। देखो नॉर्थ में मंदिर टेम्पल नहीं रखना चाहिए, बट अगर आप लक्ष्मी पूजन करते हो, गणेश पूजन करते हो, यक्ष साधना करते हो, ठीक है, तो उसके लिए नॉर्थ जोन सही है। लक्ष्मी जी एंड गणेश जी की अगर आपको आराधना करनी है, ये जोन सही है उसके लिए, ठीक है। ईस्ट में आप देखो, अगर आप पॉलिटिशियन हो, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसर हो, गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए, तो आप अपना मंदिर यहाँ पे रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ट्राई करो कि मंदिर में ना आप राम दरबार की एक फोटो लगाओ,
सबसे अच्छा रहेगा आपके लिए। या तो आप लक्ष्मी विष्णु का ही एक पोस्टर लगा सकते हो। उसके लिए बहुत ही उपयुक्त जगह है ईस्ट डायरेक्शन, क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन कौन सा प्लेनेट रूल करता है? सूर्य। सूर्यवंशी कौन थे? राजा राम। ठीक है, तो आप राम दरबार की एक फर्स्ट क्लास फोटो लगाओ, बहुत ही सही चलेगा। ये जोन बैलेंस रहेगा आपका। ईस्ट साउथ ईस्ट में नहीं रखना चाहिए, चिंता बढ़ती जाएगी आपकी, मानसिक तनाव बढ़ते जाएंगे। साउथ ईस्ट में कभी भी नहीं रखना चाहिए। साउथ ईस्ट में अगर टेम्पल है तो आप देखना लाइफ में ना घर में किसी ना किसी को एक्सीडेंट होगा। ठीक है, तो साउथ ईस्ट अवॉइड करो। हाँ, साउथ ईस्ट में अगर आपको आराधना करनी है तो आप दुर्गा माता की आराधना कर सकते हो, दुर्गा जी का एक फोटो लगा सकते हो, वो बहुत बढ़िया जोन है साउथ ईस्ट। ठीक है, साउथ ईस्ट में भी टेम्पल नहीं आ सकता, बट आप हनुमान जी की आराधना कर सकते हो, क्योंकि हम सबको पता है सबसे ज्यादा बलशाली कौन थे? हनुमान जी। ठीक है, तो हनुमान जी की एक पोस्टर लगा के आप वहां पे जो भी हनुमान जी की आराधना है, हनुमान चालीसा है, बजरंग बाण का पाठ है, तो वो आप कर सकते हो। हनुमान जी की आराधना के लिए बेस्ट प्लेस है। साउथ में अगेन घर का टेम्पल नहीं हो सकता, क्योंकि देखो क्या होता है ना, घर के टेम्पल में मल्टीपल देवी देवता हम रखते हैं। ठीक है, किशन जी का फोटो रखते हैं, राधे किशन रखते हैं, लक्ष्मी विष्णु रखते हैं, गणेश जी, लक्ष्मी जी। ठीक है, तो टेम्पल तो नॉर्थ ईस्ट में ही होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में। बाकी सारी जगह में मैं आपको टेम्पल रखने के लिए नहीं बोलूंगा, बट कौन से देवी देवता उस डायरेक्शन को रूल कर रहे हैं, तो एक छोटा सा फोटो आप रख सकते हो और आपके वहां पे बैठ के आप उनकी आराधना कर सकते हो। ठीक है, देखो साउथ में भी टेम्पल नहीं आ सकता, बट साउथ डायरेक्शन है, काली माँ की डायरेक्शन है, आप काली माँ की आराधना, माँ काली माँ की आराधना साउथ डायरेक्शन में बैठ के कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लाभ होगा आपको। साउथ साउथ वेस्ट कभी नहीं, अवॉइड करो, नहीं होना चाहिए। साउथ वेस्ट में टेम्पल नहीं होना चाहिए, आपके रिलेशनशिप खराब होंगे। साउथ वेस्ट में आप पितृ पूजा कर सकते हो, आपके पितृओं का जो फोटो है वो लगा सकते हो, आपकी फैमिली का एक फोटो लगा सकते हो। ठीक है, साउथ वेस्ट पितृओं के लिए बहुत अच्छा है, पितृ पूजा के लिए। साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये दो जोन ऐसे हैं जहाँ पे आप पितृओं की पूजा कर सकते हो, पितृओं का फोटो लगा सकते हो, आपके जो एंसिस्टर्स हैं उनका फोटो इसी डायरेक्शन में होना चाहिए। लोग कहते हैं साउथ में, साउथ में, साउथ में नहीं होना चाहिए, साउथ वेस्ट में होना चाहिए, वो उसका ना सही डायरेक्शन है, सही जोन है। वेस्ट साउथ वेस्ट यहाँ पे टेम्पल नहीं आ सकता, बट वेस्ट साउथ वेस्ट में आप सरस्वती माता का एक फोटो लगा के या स्टेचू लगा के उनकी आराधना कर सकते हो। ठीक है, वेस्ट में देखो, वेस्ट में भी टेम्पल नहीं आना चाहिए। काफी सारे लोग बोलते हैं कि वेस्ट में टेम्पल सबसे अच्छा है, क्योंकि हमारे जितने भी आप देखोगे बड़े बड़े मंदिर है उसमें वेस्ट की डायरेक्शन में ही रखा हुआ है। बट आप समझो, जो वेस्ट वाले जो डायरेक्शन जहाँ पे भी भगवान को रखा है ना, वो लोगों के लिए, और हम जो घर में हमारी आंतरिक शांति के लिए पूजा करते हैं, हमारे घर के सदस्य जो यूज करते हैं टेम्पल, वो अलग होता है। ठीक है, फिर भी अगर वेस्ट में रखा है, इट्स ओके, मैं कॉन्ट्राडिक्शन में नहीं बात करूंगा, बट ये मेरी सोच है, मेरा विचार है। ठीक है, तो वेस्ट में आप टेम्पल मत रखो, बट वेस्ट में आप आपके जो गुरु है ना, गुरु की फोटो रख सकते हो, क्योंकि आपको जीवन में सबसे ज्यादा लाभ आपके गुरु के द्वारा ही मिलता है। आपके गुरु के द्वारा आपने जो शिक्षण प्राप्त किया है, शिक्षा प्राप्त की है, ठीक है, तो उनका ऋण तो हम कभी नहीं चुका सकते। और वेस्ट डायरेक्शन आप देखोगे, वेस्ट का जोन जो है, ठीक है, वो गेंस का जोन है, आपकी इच्छा पूर्ति का जोन है। ठीक है, तो आप अपने गुरु की फोटो रख सकते हो, साईं बाबा की फोटो रख सकते हो, जीसस की फोटो रख सकते हो। ठीक है, जो जिसका रिलीजन है उस हिसाब से गुरु, सिख गुरु जो होते हैं उनकी फोटो रख सकते हो। तो बेसिकली ये गुरु का स्थान है वेस्ट। ठीक है, यहाँ पे आप अपने गुरु की फोटो रख सकते हो। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में कभी नहीं रखना चाहिए। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में भी नहीं रखना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट में आप पितृओं की पूजा कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया, जोन वाइज आप किसकी फोटो रख सकते हो वो बता दिया। बाकी आइडियल है अगर पूजा रूम घर में अलग से सेपरेट बनाना है, ये 3 डायरेक्शन में ही बनाओ, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। इसके अलावा सारे वर्जित है, वहां पे मत रखो, आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो लिविंग रूम हो गया, पूजा रूम हो गया, हम डाइनिंग टेबल की बात करते हैं। देखो डाइनिंग टेबल में क्या होगा, अगर आपने नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में रखा, सब जोन के हिसाब से मैं बोलता हूँ, ठीक है, मत रखो यहाँ पे, क्योंकि क्या होगा ना, आपको हर रोज कुछ नई आइटम खाने का मन होगा, हर रोज कुछ नई नई चीजें डेवलप करने का मन होगा, क्योंकि आपका ना अट्रैक्शन टूवर्ड्स ऑफ डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, फूड पे जाएगा, और वो शांति नहीं बने रहेगी घर में। एक को एक चीज चाहिए, दूसरे को दूसरी चीज चाहिए, तो अवॉइड करो। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में डाइनिंग टेबल नहीं आना चाहिए। नॉर्थ में रख सकते हो डाइनिंग टेबल, ठीक है, स्मूथ रहेगा, बट कभी कभी ना ये आपके पाचन क्रिया है उसमें प्रॉब्लम करेगा।
बट रख सकते हो नॉर्मली, इतना कोई मेजर वो है नहीं, क्योंकि दिन में अपन 10-15 मिनट ही बैठते हैं। मैंने क्या बताया था आपको, आप अपना मैक्सिमम टाइम जहाँ पे स्पेंड करते हो ना, उसका वास्तु आपको बहुत ही मेजरली अफेक्ट करता है। नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में डाइनिंग टेबल आप रखोगे, आप देखोगे धीरे धीरे ना आप शुद्ध शाकाहारी भोजन की तरफ जाओगे। आपकी चॉइस वैसी बनती जाएगी, रिलीजियस काइंड ऑफ, स्पिरिचुअल काइंड ऑफ। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में मेरा विचार है अवॉइड करो, क्योंकि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट क्या है ना, फन रिक्रिएशन, तो खाने में आपका ध्यान नहीं रहेगा। ठीक है, आप डिश में क्या पड़ा है, क्या खा रहे हो, कुछ उसको उसका होश नहीं होगा। और काफ़ी सारे केसेस में क्या होता है, अगर घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, वो जंक फूड की ओर जाते हैं, और जंक फूड सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो जो चीज़ अपनी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, तो वहाँ पे वो जोन में, उस डायरेक्शन में अपना डाइनिंग टेबल नहीं होना चाहिए। फिर आता है ईस्ट का डायरेक्शन। ईस्ट में रख सकते हो, सोशल कनेक्शंस आपके मजबूत होंगे। ठीक है, सोशल बातें ज़्यादा होगी। ईस्ट साउथ ईस्ट में नहीं रखना चाहिए। ठीक है, आप वहाँ पे बैठ के जो भी खाना खाते हो ना, वो परिवर्तित होगा चिंता के ऊपर। ठीक है, तो खामखा के अननेसेसरी थॉट्स आएंगे, अननेसेसरी वरीज रहेगी, तो उसको अवॉइड करो। ईस्ट साउथ ईस्ट में नहीं होना चाहिए। साउथ ईस्ट बेस्ट जगह है। ठीक है, साउथ ईस्ट में देखो, साउथ ईस्ट में डाइनिंग टेबल रखने से क्या होता है ना, एक टाइम, एक डिसिप्लिन मेंटेन होता है। घर के जितने भी सदस्य हैं ना, वो सोचेंगे कि इसी टाइम पे मुझे खाना है। ठीक है, तो एक वो डिसिप्लिन मेंटेन होता है। दूसरा ना, आपके पाचन क्रिया में भी सुधार होता है। साउथ ईस्ट अच्छा जोन है। साउथ ईस्ट भी डाइनिंग टेबल रखने के लिए बहुत अच्छा जोन है। इसमें पाचन क्रिया अच्छी होती है। यहाँ जो भी आप खाना खाते हो ना, इजीली आपका वो डाइजेस्ट हो जाता है। साउथ में भी अच्छा है। ठीक है, साउथ में भी आप खा सकते हो बैठ के आराम से। साउथ वेस्ट अवॉइड करो। यहाँ आप बैठ के जो भी खाओगे ना, आपके शरीर में वो जाएगा ही नहीं। आप चाहे कितना भी पौष्टिक आहार ले लो, लेकिन आपका अगर डाइनिंग टेबल साउथ वेस्ट में और वहाँ बैठ के आप खाना खा रहे हो, तो जो खाने से पोषक तत्व मिलने चाहिए ना, वो सारे जीरो हो जाएंगे, वो कुछ बॉडी में लगेगा ही नहीं। और कभी कभी कुछ केसेस में तो क्या होता है ना, पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच में अननेसेसरी डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, तो अवॉइड करो। साउथ वेस्ट में भी डाइनिंग टेबल नहीं होना चाहिए। साउथ वेस्ट में भी नहीं होना चाहिए, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। ठीक है, वेस्ट साउथ वेस्ट में भी नहीं होना चाहिए, मत रखो। वेस्ट अच्छी जगह है। वेस्ट में खाना खाने से ना आपका शरीर हुष्ट पुष्ट होता है, तो वेस्ट में आप डाइनिंग टेबल रख सकते हो। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट नेगेटिव जोन है, मत रखो। नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जब भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। और नॉर्थ वेस्ट वैसे भी विश्वकर्मा प्रकाश में लिखा हुआ है, भंडार गृह के लिए उत्तम है, धान्य गृह के लिए उत्तम है। तो यहाँ पे किचन रिलेटेड एक्टिविटी आप कर सकते हो। ठीक है, अभी आ जाता है बेडरूम के ऊपर। ठीक है, देखो बेडरूम ना एक बहुत ही अहमियत रखता है कि आपके बेडरूम का डायरेक्शन कहाँ पे है, क्योंकि 8 से 9 घंटे इंसान वहाँ पे सोता है, तो उस जोन के जो एट्रीब्यूट्स है ना, वो बाय डिफॉल्ट आप पे ज्यादा आते हैं। ठीक है, अभी देखो नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम नहीं होना चाहिए। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम सिर्फ यंग कपल का ही होना चाहिए, और छोटे बच्चों का तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। नॉर्थ में बेडरूम बहुत बढ़िया है आपके करियर पर्सपेक्टिव से। ऐसा बंदा जो नॉर्थ में जिसका बेडरूम होगा ना, उसके पास से आप देखोगे काम कभी खत्म नहीं होगा। ही इज बीइंग वर्कोहोलिक। ठीक है, उसको काम आता ही रहेगा, वो काम करता ही जाएगा। बट बेडरूम में देखो, मैंने पहले भी बोला था जब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, आप बेडरूम का अलाइनमेंट ऐसे करना कि आपका हेड की जो पोजीशन है ना, वो साउथ डायरेक्शन में हो। आपका हेड साउथ डायरेक्शन में आना चाहिए। ठीक है, वो सबसे अच्छा है। तो नॉर्थ का बेडरूम अच्छा है। नॉर्थ ईस्ट में कई बार क्या होता है ना, इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक हो सकती है। बट किसी को अगर कोई मेजर प्रॉब्लम है, किसी को कोई मेजर इश्यूज है, हेल्थ इश्यूज है, तो उसको तो नॉर्थ ईस्ट में सोना ही चाहिए, क्योंकि ये हेल्थ एंड इम्यूनिटी आपको ना देगी। ये जो जोन है, वो दवाई के साथ साथ ये जोन के सिग्निफिकेंस भी आपके ऊपर काम करेंगे। तो नॉर्थ ईस्ट में सोना कोई बुरी बात नहीं है, बेडरूम अच्छा ही है। नॉर्थ ईस्ट अवॉइड करो। नॉर्थ ईस्ट में देखो सिंपल चीज है, नॉर्थ ईस्ट में या तो उसको ओपन रख दो एकदम नीट एंड क्लीन, या तो फिर आपका ना टेम्पल वहां पे होना चाहिए, और कोई एक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, या तो आप वहां बैठ के मेडिटेशन करो या पूजा पाठ करो, उसके लिए ही सबसे उपयुक्त जगह नॉर्थ ईस्ट है। इस नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हो, बट ट्राई करो
कि इस नॉर्थ ईस्ट में जो रिटायर्ड लोग होते हैं ना उनका वहाँ पे बेडरूम हो, क्योंकि क्या होता है ना इस जोन का सिग्निफिकेंस क्या है, वो पास्ट आपको याद नहीं दिलाता, पास्ट आप भूल जाते हो, ठीक है। तो वो अच्छी बात है, पुरानी बातें याद करके भी क्या करेंगे। अगर अच्छा टाइम होगा तो दुखी होंगे, अगर बुरा टाइम होगा तो वो बुरा टाइम सोच के दुखी होंगे, तो इससे अच्छा है प्रेजेंट में रहते हैं। तो रिटायर्ड लोगों के लिए अच्छा है इस नॉर्थ ईस्ट में आप बेडरूम रख सकते हो उनका। ईस्ट वाला जोन अगेन बहुत अच्छा है, जैसे मैंने अभी बताया, जो पॉलिटिशियन है, जो गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, जो ये सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत बड़े है ईस्ट में अगर बेडरूम है तो। ईस्ट साउथ ईस्ट कभी नहीं, ठीक है, खामखा की एंजाइटी क्रिएट करेगा आपके अंदर, नहीं होना चाहिए। साउथ ईस्ट में भी नहीं होना चाहिए, इसका रीजन ये है कि आपको अननेसेसरी एंगर इश्यूज क्रिएट होंगे, ठीक है, क्योंकि ये फायर का जोन है। और साउथ ईस्ट में अगर आप अपना मैक्सिमम टाइम व्यतीत करते हो ना, तो वहां क्या होगा ना, बिना काम का आपको गुस्सा आएगा, ठीक है, अननेसेसरी। साउथ साउथ ईस्ट अच्छी जगह है, अगर साउथ साउथ ईस्ट में आपका बेडरूम है तो आपका मानसिक बल इंक्रीज होगा, आपका शारीरिक बल इंक्रीज होगा, ठीक है, तो अच्छी बात है। साउथ सबसे बढ़िया है, ये आपको प्रसिद्धि देता है, आपका जीवन शांतिमय बनाता है, ठीक है। रिलैक्सेशन, अगर आप ना एक काम करके देखना, अभी कभी भी आपको जीवन में बहुत एंजाइटी या स्ट्रेस आ जाए ना, तो आपके घर के साउथ डायरेक्शन में जाके 15 मिनट शांति से पद्मासन लगा के बैठो, आपको ना तुरंत रिलैक्सेशन महसूस होगा, ठीक है। तो बहुत अच्छी जगह है बेडरूम के लिए साउथ। साउथ साउथ वेस्ट में कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको प्रॉब्लम्स होंगे और हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं, स्पेसिफिकली स्टमक रिलेटेड इश्यूज क्रिएट करेगा। साउथ साउथ वेस्ट में अगर किचन है, डाइनिंग टेबल है, बेडरूम है, स्टमक रिलेटेड आपको इश्यूज आएंगे। साउथ वेस्ट में बेडरूम सबसे बढ़िया है, इससे बढ़िया कोई जगह नहीं हो सकती। दो ही जोन सबसे बढ़िया है बेडरूम के लिए, साउथ वेस्ट और साउथ, जो हमारे शास्त्रों में लिखी गई है। बट अलग अलग जोन के हिसाब से, प्रोफाइल के हिसाब से हम इसको रीअरेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया ईस्ट का बेडरूम तो जो सोशल कनेक्शन यानी सोसाइटी के साथ जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। फिर अपना आ जाता है ये नॉर्थ वेस्ट आएगा, उसमें मैं बताऊंगा क्या है। वेस्ट साउथ वेस्ट बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, उनके एजुकेशन के लिए बहुत सही है। वो अगर छोटे बच्चे हैं तो उनका बेडरूम वेस्ट साउथ वेस्ट में आए तो बहुत अच्छा है। वेस्ट एकदम बढ़िया है, आपको राजा बनाएगा वेस्ट के जोन में अगर आप सो रहे हो ना, तो क्योंकि गेम्स इच्छा पूर्ति की जगह है, ठीक है। जितना टाइम स्पेंड करोगे आप, जो भी विशेष करोगे, जो भी मैनिफेस्टेशन करोगे, वहां से कंप्लीट होगा। तो वेस्ट का डायरेक्शन भी बेडरूम के लिए बहुत अच्छा है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट नहीं होना चाहिए, इंसान डिप्रेस हो जाएगा, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट अच्छा है किसके लिए, जो लोग बैंक में जॉब करते हैं, ठीक है, कोई सपोर्ट सिस्टम में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। तो हम प्रोफाइल के हिसाब से भी डिसाइड कर सकते हैं कि किस जोन में हमारा बेडरूम आना चाहिए। अगर वो नहीं पता है तो सिंपल रखो साउथ या साउथ वेस्ट, सबके लिए अच्छा है। टॉयलेट का तो मैंने आपको बता ही दिया था, 3 ही जोन ऐसे जहां पे टॉयलेट हो सकते हैं, एक ईस्ट साउथ ईस्ट है, दूसरा साउथ साउथ वेस्ट है, तीसरा वेस्ट नॉर्थ वेस्ट है, ठीक है। इसके अलावा कहीं पे भी टॉयलेट नहीं आ सकता, कैंसल करो। और अगर आ गया है तो उसकी रेमेडी भी मैंने कवर की है लास्ट वीडियो में, ठीक है, एक बार रिकैप कर लेना, छोटी सी रेमेडी है, कर लो, ठीक है। तो जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, नेगेटिव रिजल्ट्स है, वो सब बैलेंस हो जाएंगे। किचन के ऊपर तो किचन की भी हमने बात करी थी, 3 जोन ऐसे जहां पे किचन आप रख सकते हो, इनफैक्ट 4 जोन है। पहले देखो जहां पे नहीं है वहां तो क्रॉस कर ले, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में नहीं, नॉर्थ में नहीं, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में नहीं, नॉर्थ ईस्ट में नहीं आना चाहिए, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में नहीं आना चाहिए, ईस्ट में नहीं आना चाहिए, ईस्ट साउथ ईस्ट में नहीं आना चाहिए, साउथ ईस्ट सही है, साउथ साउथ ईस्ट सही है, साउथ सही है, फिर साउथ साउथ वेस्ट में नहीं होना चाहिए, साउथ वेस्ट में नहीं होना चाहिए, वेस्ट साउथ वेस्ट में नहीं होना चाहिए, वेस्ट में हो सकता है, अच्छा है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट अवॉइड करो, नॉर्थ वेस्ट में ना मिक्स है तो काफी सारे लोगों का है, कुछ उतना बुरा नहीं है, नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हो। स्टोर रूम कहां रखें, देखो साउथ साउथ वेस्ट किसकी जगह है, डिस्पोजल की जगह है, एक्सपेंडिचर की जगह है। तो आपके घर में कुछ ऐसा सामान हो जो डिस्पोज ऑफ करना हो, या फिर जिसकी अभी आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, तो साउथ साउथ वेस्ट में आप उन चीजों का स्टोर कर सकते हो कि जो ज्यादातर यूज में नहीं आ रही है, तो ये जोन को हम यूटिलाइज कर लेंगे डिस्पोजल के एंड पे कि भाई ये चीजें वंस इन अ ईयर काम आ रही है, तो वहां पे रख दो, ठीक है। बाकी स्टोर के लिए नॉर्थ वेस्ट अच्छा है।
साउथ वेस्ट भी स्टोर के लिए अच्छा है, स्टोर रूम के लिए सबसे अच्छी जगह मैं बताऊं स्टोर रूम की साउथ साउथ ईस्ट, क्योंकि यहाँ पे रखा हुआ खाना इतना पावर देगा ना आपको, आप विद इन 43 डेज आप में ना ड्रास्टिक चेंज होंगे। और अगर देखो ये ना पॉसिबल होता नहीं सबके लिए कि भाई पूरा स्टोर उठा के यहाँ रख दे, बट एटलीस्ट जो आपके घी का डब्बा है ना, घर का घी जो खाते हो, वो साउथ साउथ ईस्ट में रख दो, ठीक है। और वो घी यूज करो खाने के अंदर, आप खुद ही वो फिर जज कर लेना कितना फर्क हुआ है, ठीक है। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट स्टोर रूम नहीं होना चाहिए, नॉर्थ में भी नहीं होना चाहिए, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में नहीं, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में नहीं, ईस्ट में भी नहीं, ईस्ट साउथ ईस्ट में भी नहीं। बाकी के सारे जोन कुछ बहुत ज्यादा सही नहीं है। साउथ में रख सकते हो, साउथ का अच्छा है। बाकी वेस्ट साउथ वेस्ट, देखो वेस्ट साउथ वेस्ट में ना आपको कैसी चीजें रखनी चाहिए, वेस्ट साउथ वेस्ट में जो डेली बेसिस पे आप यूज कर रहे हैं ना उनका आप स्टोर कर सकते हो, और थोड़ी ना कीमती चीजें, आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स है, फिर घर का जो डेली रूटीन का खाना है ना वो वेस्ट साउथ वेस्ट स्टोर के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ना एक दूसरा भी इसका इस जोन का एट्रीब्यूट है, यहाँ आप जो चीज रखते हो ना वो बढ़ती जाती है। तो अपना कीमती सामान है, जरूरी डॉक्यूमेंट्स है, पेपर्स है, ठीक है, आप खुद बैठो वहां पे, आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा। वेस्ट भी स्टोर के लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट भी नहीं है उपयुक्त, नहीं इन द सेंस के फिर वेस्ट में आप क्या क्या रखोगे, तो वेस्ट में सबसे आइडियल है या तो डाइनिंग टेबल रखो, या अपना बेडरूम बनाओ, या फिर लिविंग रूम बनाओ। स्टडी टेबल, स्टडी टेबल देखो स्टडी टेबल के लिए सबसे अच्छी जगह है नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है। दूसरी सबसे अच्छी जगह है वेस्ट साउथ वेस्ट, ठीक है। तो ये दो प्लेस है जहां पे आप अपना स्टडी टेबल रख सकते हो, आपको काफी फायदा देगा। बाकी के सारे डायरेक्शन अवॉइड करो। अभी आते हैं इंपॉर्टेंट बात, स्टेयरकेस, सीढ़ियां, ठीक है। काफी सारों को कंफ्यूजन है कि नॉर्थ में सीढ़ी नहीं रखनी चाहिए, साउथ में नहीं रखनी चाहिए। मैं ना आज आपको उसका पूरा लॉजिक समझाता हूँ। अभी इतने में तो वो नहीं आएगा, बट इसको ना थोड़ा इरेज कर देते। इसका एक फोटो ले लो आप, ऐसा हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, आपको याद रहेगा। वीडियो स्टॉप करके ले लेना। चलो अभी सिर्फ स्टेयरकेस के ऊपर हम बात करते हैं। देखो जो लोग फ्लैट में रहते हैं उनको तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो सीढ़ियाँ होती है वो फ्लैट के बाहर होती है। घर के अंदर जो सीढ़ियाँ है ना वो इम्पैक्ट डालती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप नॉर्थ में नहीं रख सकते साउथ में रख सकते हो, या साउथ में नहीं रख सकते नॉर्थ में रख सकते हो, बट जनरली साउथ में रखना चाहिए, क्योंकि साउथ आपका जितना भारी और ऊंचा होगा ना, आपके वहां पे उतना इनकम का सोर्स ज्यादा बढ़ेगा। क्योंकि विश्वकर्मा प्रकाश में क्लियरली मेंशन है, अगर ईशान के वहां पे ढलान है, ठीक है, ईशान के और ढलान है, मीन्स ईशान आपका नीचे है, नॉर्थ ईस्ट नीचे है, तो नॉर्थ ईस्ट के एग्जैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन कौन सा है, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट आपका ऊपर जाएगा। तो ऐसा कोई अगर आप फ्लैट बिल्ड कर रहे हो या ऐसी जमीन है, तो आपको ना ईशान नीचे रखना है, क्योंकि वो नीचे होगा ना ईशान, तो क्या होगा, आपको आपके जितने भी घर के लोग हैं, यानी आपकी जो आने वाली जनरेशन है, ठीक है, वो खुशहाली से जीवन जिएगी। वो क्लियरली मेंशन है विश्वकर्मा प्रकाश में। अगर ईस्ट की ओर ढलान है, वेस्ट ऊंचा है, ठीक है, तो क्या होगा, धन संपत्ति बढ़ती जाएगी आपकी। और जो शास्त्रों में लिखा है कभी गलत नहीं है, आप करके देखो, आपको खुद पता चल जाएगा। और अगर फ्लैट में रह रहे हो तो ट्राई ऐसा करो कि आपके जो नॉर्थ ईस्ट जोन और ईस्ट जोन है ना, वह बहुत लिमिटेड चीजें रखो, ठीक है। और जो साउथ वाले जोन है ना उसको भारी करके रखो, और थोड़े बड़े रखो, ऊंचे रखो, ठीक है। अभी सीढ़ियों की बात कर लेते हैं, स्टेयरकेस, ठीक है। तो देखो स्टेयरकेस कहाँ पे क्लॉकवाइज रखना है, कहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज रखना है, वो देखना जरूरी है, रेदर देन कि कौन सी दिशा में नहीं आना चाहिए। ट्राई ऐसा ही करना चाहिए कि साउथ से लेके वेस्ट तक आप सीढ़ियां रखो, ठीक है, वो सही है। बट अगर कहीं ऐसा अरेंजमेंट हो ही नहीं रहा है और आपको नॉर्थ के साइड रखनी है, नॉर्थ और ईस्ट के साइड, तो फिर कैसे रख सकते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, वो एक बार समझ लेते हैं। देखो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट जोन जो है ना, उसमें एंटी क्लॉकवाइज आएगा, ठीक है। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ 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 ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, ठीक है।
यहाँ तक ये जो 5 जोन है, आपको एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ी, जब आप अगर स्टेयरकेस बना रहे हो तो एंटी क्लॉक बनाओ, ईस्ट साउथ ईस्ट में क्लॉकवाइज, ठीक है, साउथ ईस्ट में भी क्लॉकवाइज, साउथ साउथ ईस्ट में, साउथ साउथ ईस्ट जो है ना वो एंटी क्लॉकवाइज आएगा, साउथ है क्लॉकवाइज, ठीक है, बाकी सारा देखो क्लॉकवाइज है, यहाँ पे क्लॉकवाइज, वेस्ट साउथ वेस्ट है, ठीक है, वो भी क्लॉकवाइज आएगा, वेस्ट वाला है वो एंटी क्लॉकवाइज, बाकी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो घर में टोटल 4, 5 और 6 जोन ऐसे, जहां वहां पे अगर आप सीढ़ी बनाते हो तो एंटी क्लॉकवाइज बनानी चाहिए। एक तो वेस्ट का जोन है, साउथ साउथ ईस्ट है, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ 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 ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, ठीक है, टोटल 7 जोन, 16 में से 7 जोन, ये जो 7 जोन है वहां पे एंटी क्लॉकवाइज आएगा, बाकी के जितने जोन है वहां पे क्लॉकवाइज आएगा, ठीक है। मान लो सपोज आपको साउथ साउथ वेस्ट में क्लॉकवाइज चल रहा है बट वहां पे एंटी क्लॉकवाइज मिल रहा है, क्या करोगे, ठीक है। तो वहां पे भी हम रेमेडी कर सकते हैं, जो सीढ़ियां है ना, सपोज वहां पे क्लॉकवाइज सीढ़ी है तो अमेजोन पे आपको मिलेगा, स्प्रिंग मिलेगी, ऐसी स्प्रिंग, ठीक है, आप अमेजोन पे सर्च करना, अगर क्लॉकवाइज है और उसको सही करना है तो एंटी क्लॉकवाइज स्प्रिंग, वास्तु स्प्रिंग, ठीक है, आपको वो मिल जाएगी 300-400 रुपए में, वो लेनी है, आपके जो स्टेयरकेस है वहां पे ड्रिल करना है, उस एंटी क्लॉकवाइज जो स्प्रिंग है उसको डाल देना है, फिर व्हाइट सीमेंट से फिल कर दो, आपका इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो कम हो जाएगा। बाकी सीढ़ियाँ उतना ज़्यादा मैटर नहीं करती है, 10-15%, और उसमें भी हम ट्रीटमेंट जो आगे रेमेडी, जो एडवांस रेमेडी है, ये स्प्रिंग वाली एडवांस रेमेडी है, उसमें सीखेंगे, ठीक है। तो ये था मोटा मोटा आज का सेशन, जिसमें मैक्सिमम जो एक्टिविटीज होती है, लिविंग रूम, डाइनिंग रूम, बेडरूम, स्टोर रूम, किचन, स्टडी टेबल, ठीक है, ये मेजर मेजर चीजें होती है, उसके ऊपर हमने बात करी जोन वाइज, किस जोन में कौन सा रूम अलोकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ ऑब्जेक्ट्स का समझ लेंगे कि कौन से ऑब्जेक्ट कहाँ पे होने चाहिए, जैसे टीवी है, फ्रिज है, आरओ है, वाटर वॉशिंग मशीन है, एसी है, उसका तो एक चार्ट ही सिंपल मैं रख लूंगा, उसका फोटो खींच लेना, ठीक है, क्योंकि वो उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं डालती, बट आपकी जानकारी के लिए आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो कवर करेंगे, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम एक क्या करेंगे, एक शक्ति चक्र दौड़ेंगे, एक नक्शा दौड़ेंगे, ड्रॉ करेंगे, और उसके ऊपर से उस घर का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। वो खत्म होने के बाद समझो आपका 80% वास्तु हो गया, उसके बाद हमारा जो पेंडिंग बचेगा वो एस्ट्रो वास्तु है एंड 45 देवतास, ठीक है। तो आगे के 2-3 क्लास में ये वास्तु का पूरा हम कंप्लीट कर देंगे। वास्तु के बाद अपनी जो रियल जर्नी है वो स्टार्ट करेंगे, एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एक इंसान की लाइफ में उसका जो बर्थ चार्ट है वही मैटर करता है। ये सारी चीज़ें सपोर्टिंग है, बट करनी चाहिए हमें, अगर नॉलेज है और हमारे शास्त्रों में लिखा है तो उसी हिसाब से हमें घर बनाना चाहिए, ठीक है जी। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। जय श्री राम।